और अभी भी लोग उनके द्वारा बोली गई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये विश्वास बड़ी जल्दी टूटेगा। और एक परिस्थिति पूरे शिमला के अंदर ये भी बन रही है कि इतने दिन के बावजूद भी इसकी कमान किसके हाथ में होगी वो आज तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और सरकार के अंदर किस प्रकार का समन्वय है मेरे से भली भांति आप लोग जानते हैं। ये परिस्थिति इस प्रकार की है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और निश्चित तौर से आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ व्यवहारिक रूप से आने वाले दिनों में नजर आएंगे। एक होला एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद है इनको भरा जाएगा। इसके ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। सीएम के सप्ताह भर सूबे से बाहर रहने पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री विक्रम सिंह बोले, कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी एमएलए के अनुसार कांग्रेस की गारंटी से विश्वास उठने के चलते आगामी लोकसभा चुनाव में चारों सीट पर होगी बीजेपी की जीत। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस द्वारा हर वार्ड में 200-300 फर्जी वोट बनाने को बताया एमसी इलेक्शन में भाजपा की हार का कारण। सबसे बड़े कांगड़ा जिला को महज 1 मंत्री पद दिया जाना बताया अपने गृह क्षेत्र की अनदेखी। विक्रम ठाकुर के अनुसार ऐतिहासिक विकास के बावजूद असेंबली इलेक्शन में भाजपा के हारने के बाद सीएम सुक्खू बना चुके हैं प्रदेश में विकास न करने का मन। हिमाचल सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के सप्ताह भर से प्रदेश से बाहर अथवा दिल्ली में डेरा जमाए जाने से इस बात के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन का अभाव है और सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद जहां पहली कैबिनेट के गठन में महीने भर का समय लग गया, वहीं कुछ और मंत्री बनाए जाने को लेकर भी सुक्खू सरकार नाम डिसाइड नहीं कर पा रही है। कांगड़ा से संबंध रखने वाले पूर्व मिनिस्टर ने कहा कि इस बार कांग्रेस को भारी जन समर्थन देने वाले प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिला को महज 1 मंत्री पद देकर कांग्रेस ने उनके गृह क्षेत्र की अनदेखी की है। विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भाजपा के हारने संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला के लगभग हर वार्ड में 200-300 फर्जी वोट बनाए गए और विधानसभा इलेक्शन में नादौड़ में अपना वोट करने वाले सीएम द्वारा नगर निगम के लिए जहां शिमला में वोट डाला गया, वहीं कांग्रेस के अन्य मिनिस्टर तथा विधायकों ने भी ऐसा किया। उन्होंने कहा कि जिन 10 झूठी गारंटी के नाम पर 5 माह पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से वादे के मुताबिक ओपीएस की बहाली, 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां जैसी पहली 3 गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी नहीं हुई। भाजपा विधायक विक्रम सिंह के अनुसार शिमला सिटी की जनता ने बेशक अपनी कमिटमेंट अथवा गारंटी पर खरा उतरने के लिए कांग्रेस को कुछ और वक्त दिया, मगर कांग्रेस द्वारा गारंटी के नाम पर धोखा दिए जाने के चलते जल्द प्रदेश की जनता का सुक्खू सरकार से मोह भंग हो जाएगा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ एक्सपोज होने के चलते प्रदेश की चारों सीट पर भाजपा की जीत होगी। निश्चित तौर से शिमला के अंदर नगर निगम के ऊपर कांग्रेस को बहुमत मिला है और जो आप बातें कह रहे हैं इसमें कई चीज़ें, कई फैक्टर जो हैं वो काम किए हैं। कांग्रेस द्वारा बोगस वोटों का बनाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने 200, 300 वोट जो है वो ऐसा बनवाया, यानी एक परिस्थिति ये भी बन गई कि नदौन के विधायक को नदौन में भी वोट डालनी पड़ रही है और उसके बाद एमसी के भी यहाँ वोट डालनी पड़ रही है। और इसी तरीके से बाकी भी जितने भी इनके मंत्री हैं, मंत्रियों तक की वोटें इन्होंने यहाँ पे बनाई। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि अब इस लड़ाई के अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वो सत्ता में आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के साथ ये बोला है कि हम ये करेंगे और अभी भी लोग उनके द्वारा बोली गई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये विश्वास बड़ी जल्दी टूटेगा और
एक परिस्थिति पूरे शिमला के अंदर ये भी बन रही है कि इतने दिन के बावजूद भी इसकी कमान किसके हाथ में होगी वो आज तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और सरकार के अंदर किस प्रकार का समन्वय है मेरे से भली भांति आप लोग जानते हैं। ये परिस्थिति इस प्रकार की है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और निश्चित तौर से आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ व्यवहारिक रूप से आने वाले दिनों में नजर आएंगी। निश्चित तौर से ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना। कभी आप जोली मूड के अंदर बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोली मूड में बोलते हैं कि जिन लोगों ने काम किया वो वापस नहीं आए तो मुझे क्यों करना है बड़ा ज़्यादा काम, बोलते हैं ऐसा। और उन्होंने जिस तरीके का तरीका अपनाया हुआ है, जिस तरीके से उनके काम करने की शैली है, जिस तरीके का इस सरकार में काम आम जनमानस के साथ व्यवहार हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल के दिन होंगे। क्या लगता है कि निश्चित तौर से होगी। लोकसभा के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक वातावरण, क्योंकि तब तक लोगों को गारंटियों के विषय में जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 की 4 सीटें जीतेगी। गारंटीज को लेकर कर्नाटक में भी कांग्रेस क्यों इतना जो है आत्मविश्वास कांग्रेस को है अपनी गारंटीज पे? कांग्रेस अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही है, वहाँ भी गारंटियों की बात कर रही है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कांग्रेस का पूरा आप देखेंगे कोई बड़े अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। झूठ का सहारा लेके आप कब तक कामयाब होंगे ये देखने वाले विषय हैं। झूठ बोलकर आप कब तक आगे बढ़ेंगे। मैं जिला कांगड़ा से ताल्लुक़ रखता हूं और जिला कांगड़ा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो आप लोगों के सामने है। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद आज वहाँ से एक मंत्री है और बाकी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा। लोगों में आक्रोश है और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए समस्या ये हो गई है कि मैं बनाऊं किसको, मैं किससे बनाऊं, किसको बगाड़ूं। तो इस परिस्थिति के अंदर जो है वो आज भी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, जो कि एक दुख का विषय है। मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो बातें वो बोलते हैं, जो हिंदू विरोधी बातें बोलते हैं, उन्होंने हर बार ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों से जो बात झलकती है। बदला जहाँ की जनता जरूर लेगी कि एक व्यक्ति जिसको यहाँ का मैंडेट दिया गया, जिन हिंदुओं ने मैंडेट दिया, उनके बारे में इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है आने वाले समय में उन्हें इसको भुगतने के लिए भी तैयार बैठना चाहिए। और ये जो वायदा है, हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। उसमें हमको ज़्यादा छेड़छाड़ दिख रहा है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि स्कूलों में खाली पद भरने चाहिए। अब ये परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी तो ये मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, या मान लो 2 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, या जब तक रेगुलर नहीं आएगा उस आधार पे